हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद सुधा चरिता में, और जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत के एक अध्याय की नित्य प्रति कथा श्रवण करते हैं। तो आज हम कथा सुधा चरिता में श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के महाराज 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। गत दिवस की यस्टरडे की वीडियो में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार ध्रुव जी गए हैं वन में जाकर भगवान की तपस्या की है, और भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया है कि तुम चिंता न करो, मैं ध्रुव जी का अभी दर्शन करके, मतलब भगवान यह कहते हैं कि देखो, भगवान कहते हैं कि मैं ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूँ। हाँ, तो भक्त हमारे पग धरे तहाँ धरू में हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ, भगवान की प्रतिज्ञा है। तो ध्रुव जी भजन कर रहे हैं, भगवान प्रकट हो गए। यह हम कथा श्रवण की गत अध्याय में, और आज हम जो कथा श्रवण करेंगे उसके अंतर्गत ध्रुव जी भगवान से वरदान प्राप्त करके घर वापस आ रहे हैं। किस प्रकार राजा उत्तानपाद ध्रुव जी का स्वागत करते हैं, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। किस प्रकार उनको ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई है। तो आइए, एक निवेदन करना चाहूंगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें। बड़ भागी हैं हम और आप जो श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हमें गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आइए, देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। चतुर्थ स्कन्ध अथ नवमोऽध्यायः। मैत्री उवाच। त एवमुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामा प्रयोस्त्रिविष्टपम्, सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुरवनं प्रत्यतिदृक्षयागतो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए हैं। सवै धिया योग विपाक तीव्रय यत पद्म कोशे स्फुरितं तडित प्रभं, तिरोहितं सहसेवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्शो। उस समय ध्रुव जी को तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा है। तद्दर्शनेनागत साध्वसक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दंडवत्, दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रविपन्निवार्भकं शुम्भन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन्। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया है। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से ही उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। सतम विवक्षन्तम तद्विदम हरिर
ज्ञातस्व सर्वस्य चरद्यवस्थितो कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। वे हाथ जोड़े प्रभु के समान खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। सवै तदैव प्रतिपादिता गिरम, सवै तदैव प्रतिपादिता गिरम, देवी परिज्ञात परात्म निर्णयो तम भक्ति भावो व्यगृणाद सत्वरम परिश्रुतोरु श्रवशम ध्रुवक्षितो। उन्होंने ध्रुव जी की भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। ध्रुव जी भविष्य में अविचल प्राप्त करने वाले थे, अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे हैं। ध्रुव उवाचो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नो अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियां एवं प्राणों को भी चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महोदाद्य शेषम् सृष्ट्वानुवेश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानैव दारुषु विभावसु वद्विभासि। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस मेहदादी संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप में उनमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इस इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। त्वद्यत्तया वयनुयेदमचष्ट विश्वं शोप्त प्रबुद्ध एव नाथ भवत् प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदां कतमार्थ बंधो। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीन बंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। नूनम विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यव विमोक्षणमन्य हेतो अर्चन्ति कल्पगतरुं कुणपोपभोग्य मेक्षन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि निर्णाम। प्रभु, इन शवतुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म्यं ध्यानाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तक काशिलुलितात् पततां विमानात्। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है और स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां येनान्यसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निस्से भवद्गुणकथामृतपानमत्तम्। अनंत परमात्मन
मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्त भाव है। उनके संग में आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। तेन स्मरंत तितराम प्रियमी समर्त्यो ये चान्वदः स्वददा सुत सुहद ग्रह वित्तदारो ये त्वब्जनाववदीय पदारविंदो सौगंध्य लुब्ध हृदये सुकृतं प्रसंगो। कमलनाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते हैं। तिर्यंगनाद्विजसरीसृपदेव दैत्यो मर्त्यादिवि परिचितं सदसद विशेषं रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परम परम वेद्य यत्र वादो। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप सर्पादि रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्यों आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सत्सदात्मक स्थूल विश्वरूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसका मुझे पता नहीं है। कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन् सेते पुमान् स्वद्रगनन्त सखस्तदङ्कै यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्मो गर्वेद्यमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान श्रधीशो यदबुद्ध्यवस्थितमखंडितया स्वदृष्ट्या दृष्ट्वा स्थिवावधिमको व्यतिरिक्त आसे। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडैश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। यस्मिन् विरुद्ध गतयो यन संपतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनंत माध्यम आनंद मात्रम विकारमहं प्रपद्ये। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्मम् आशीस्तथानुभजत पुरुषार्थ मूर्ते आप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान् वाश्रैव वत्सकमनु गृह कातरोष्मान्। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो मैं गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याघ्रादि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करने के लिए उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। जिम बालक राखहि मैं तारी करहु सदा तिन की रखवारी। जिम बालक राखहि मैं तारी। रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की इस प्रकार रक्षा करता हूं जैसे बालक की रक्षा उसकी मां महतारी करती है। तो वही इस श्लोक का अर्थ है ध्रुव जी की स्तुति में। सेम मीनिंग्स बोथ श्लोक और चौपाई। मैत्री उवाच अताभिष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदेदमब्रवीत। श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की तो भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान उवाच
अब भगवान बोले हैं, श्री हरि बोले हैं, वेदाहम वे व्यवसितुम हृदि राजन्य बालको तत्प्रयक्षामि भद्रम ते दुरापमपि सुव्रतो। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। नान्यैरधिष्ठितं भद्रो यद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिते यत्र ग्रहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितां मेढ्यां गोचक्रवस्थास्तु परस्ता कल्पवासिनां धर्मोऽग्नि कश्यपः शुक्रो मुनयो एव नौकशः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकम्। भद्र, जिस तरह तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारा गण रूप ज्योतिष चक्र उस प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढी के चारों ओर देवरी के बैल घूमते रहते हैं, अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे प्रदान करता हूँ। भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक ध्रुव तारे के रूप में प्रदान किया है। प्रस्तुते तो वनम पित्रा दत्वा गाम धर्म संश्रयो षट्त्रिशद्वर्ष सहस्त्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। त्वद्भ्रातुर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनो अन्वेषन्ति वनम माता दावाग्निम संप्रवेक्षति। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। दृष्ट्वाम इष्ट्वाम माम यज्ञ हृदयम यज्ञे पुष्कल दक्षिणे भुक्त्वा चेहास सत्य अन्ते मां स्मारयस्यसि ततो गन्तासि मस्थानं सर्वलोको नमस्कृतम् उपरिष्टो दृश्यभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार से लौटकर आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। श्रीमद्भगवद्गीता मैत्रेय उवाच इत्यर्चितो स भगवान् अतिदिश्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम सुमागाध गरुडध्वजो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। सोपि संकल्पजं विष्णोपाद सेवोपसादितं प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतोभ्यगात्पुरम। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर उवाच सुदुर्लभम यत्परमं पदम हरेर्माया विनिस्तशरणार्चनार्जितं लब्ध्वा लब्ध्वाप्यया सिद्ध्य लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैक जनमन कथम स्वमात्मानमनन्यतार्थवेत्। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी से भी सार का पूर्ण विवेक रखते हैं, ध्रुव जी भी सार असार का पूर्ण विवेक रखते हैं। फिर भी एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने से उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। सो ही परम पद पाएगा जो भजे हरि को सदा। बड़ा सुंदर पद है, सो ही परम पद पाएगा। ध्रुव जी ने भी भगवान की नित्य निरंतर केवल भगवान को ही भजा तो परम पद को प्राप्त कर लिया है। मैत्रेय उवाच मादूष पत्न्या वाग्बाणे हृदय विद्यस्ततान् स्मरन् नेक्षन् मुक्ति पते मुक्ति तस्मात् तापमुपेयवान्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाग्बाणों से विद गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी।
अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ है। ध्रुव उवाच क्षमाधिनानेक भवेन यत् पदं विदूषनन्दादय ऊर्ध्वरेतसो मांसैरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्या भगतः प्रथंगमति। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, अहो शनकादि ऊर्ध्व नेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सद्य भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं और भगवत चरणों की छाया को मैं 6 महीने से ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो बतो ममाम्नात्म्यं मंदभागस्य पश्यतो भवक्षितो पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत् मतिर्विदूषितादे मे पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवचस्तस्त्यं नाग्राह्य शमशत्तम। अहो मुझ बंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पास पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नासवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात को भी स्वीकार नहीं की। देवी मायामुपाश्रित्य प्रसुप्तम एवं भिन्नद्रेक तप्येदुति अप्यशति भ्रातृभ्रात्रो व्यद्रुजो। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ में ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से जलने लगा। मये तत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सैव गतायुषि प्रसाद्यो जगदात्मानं तव साधु प्रसादनं भवक्षिद्यो मया चेहं भवं भाग्य विवर्जितो। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हें विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह मैंने बड़ा भाग्यहीन हूँ, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। स्वराज्यम यक्षतो मोढ़्यान्मानो में वीक्षितो वतो ईश्वराक्षेण पुण्येन फलीकार निवादनो। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तृष सहित चावलों की कन्नी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मा आनंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पदादि ही मांगा है। मैत्री उवाचो न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुचस्ताद्भवादृशा जनो वांछन्ति तद्यादृशमृतेर्थमात्मनो वांछन्ति तद्यास्मृतेर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः सबद्धया। श्री मैत्री जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादारविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते हैं। आकर्ण्यात्मज मायांतम संपरित्यो यथागतम राजा न श्रद्धते भद्रम भद्रस्य कुतो मम श्रद्धायो वाक्यम देवर्षिर हर्षवेगेन दर्शितो वार्ता हर्दूरति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौटकर आ रहा है तो उन्होंने इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्हें देवर्षि नारद की बात याद आई, इसमें उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया है। सदस्वमृतमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतम ब्राह्मणे कुलवृद्धे च परिहस्तो मात्य बंधुभिः। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ों वाले सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। शंखदुंदु विनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामा पुरातुर्णम आत्मजावीक्षणोत्सुको। उनके आगे आगे वेदध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुंदुभि एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। सुनीति सुरचिस्सास्य महिष्यो रुक्मभूषिते
आरुह्य स्विकांसार्धम उत्तमेनाभिजिग्मतो। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। तम दृष्टोपवनाभ्यासो आयांतम दर्शार्थात् अवरुह्य नभस्तूर्णम आसाद्य प्रेम विवलो परिरेभिंगजम दौर्भ्याम दीर्घोत्कंठ्य मनाश्वसन विस्वक्तेनांग्र संस्पर्शो हताशेषागवंदनम। ध्रुव जी की उत्तान बाद ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। अतः जिंग्रन मुहुर्मूर्धनिम शीतनेर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्यामो मनोरथ अभिवन्द्यो पितुः पादावासी विश्वाभिमंत्रितो ननामो मातरो शीर्षना सत्कृतो सज्जनाग्रणी। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदनंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया है। सुरचिस्तम समुत्थाप्योपादावनतमरभकम परिस्वज्याह जीवेति बाष्पगत गदया गिरो यस्य प्रसन्नो भगवान गुणिर्मेत्रादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न पाप एव स्वयं। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीव रहो ऐसा आशीर्वाद दिया है। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। उत्तमश्चो ध्रुवश्चो भान्वन्योन्नम प्रेम विवलो अंग संगादुत्पुलको वास्त्रोघम मोहरो हतो सुनीति रश्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम उपगुह्यो जहावादीं तदंग स्पर्श निवृतो। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव जी माता सुनीतिस्तस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम उपगुह्य जहावादीं तदंग स्पर्श निवृतो। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ है। पयस्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजयी सलिलै शिवै तदा विसिच्यमानाभ्यां वीरः सुरो वीरः सुवोमो तां संसुर्जनानांगीं दृष्ट्या ते पुत्रार्तिहो प्रतिलब्धा चिरं नष्टो रक्षिता मंडलम वीरवर विदुर जी वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद अश्रुओं से भीग गए। उनसे बार बार दूध बहने लगा। उस समय प्रवासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा भी करेगा। अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्त्यो यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युम जिज्ञो सुदुर्जयम। आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। लाल्यमानम जनेरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपो आरोप्यों कारिणी मृष्टम स्तूयमानो विसत्पुरम तत्र तत्रोपशंकल संकल्पतैर्लशन मकरतौरणै सवृंदै कदलिस्तंभै पूगपोतिश्च तद्विधै। विदुर जी इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव जी के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंबे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे।
पूतपल्लव वासस्रक मुक्ता दामा विलंबिभि उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुंभै सदीपकै प्राकारै गोपुरागारै सात कुंभ परीक्षितै सर्वतोलंकृतं श्रीमद विमाना शिखरद्युवीं। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। मृष्ट चत्वार रथियाटो मार्गम चंदन चर्चितम लायाक्षतै पुष्पबलैः स्तुंडलैर्बलभिर्युतम। नगर के चौक, गलियां, अटारियां और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थीं। ध्रुवायो पथिदृष्टायो तत्र तत्र पुरस्त्रियो सिद्धार्थ क्षतद्यम्बो दूर्ध्वा पुष्पफलानि च उपजग्नो प्रयुञ्जानां वात्सल्यादासि सहसते शृण्वंस्तद्वल्गो गीतानि प्राविशद्भवनं पितो। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थीं। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महलों में प्रवेश किया है। महामणिव्रातमये स्वतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रां न्यवसद्दिव देववत् पयफेन निवासयो दान्ता रुक्म परीक्षितो आसनानि महारहाणि यत्र रुक्म उपस्करो। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल सैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। यत्र स्फटिक कुंडेषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संयुतो उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः पूजद्विहुंग मिथुनैर्गायन् मत्त मधुव्रतैः। उसकी स्फटिक और महामरकत मणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मत वाले भौरों का गुंजार होता रहता था। वाप्यो वैदूर्य सोपाना पद्योत्पल कुमुदवती हंसकारंड वकुलैर्जुष्टाश्चक्रावसार सही। उन बगीचों में वैदूर्य मणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावड़ियां थीं, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडव, चकवा और सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। उत्तान पादो राजरसी प्रभावं तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम। राजरसी उत्तान पाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बातें देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ है। वीक्षोड्य वयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्त प्रजं राजा ध्रुवं चग्रे भुवपतिम्। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। आत्मानं च प्रवेशो माँ कलय्य विशाम्पति वनम विरक्त प्रातिष्ठत् द्विमृषन्नात्मनो गतिम्। और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए हैं। पुस्तक श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुवराज्याभिषेक वर्णनम नाम नवमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण वलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन वासी बिहारी लाल की जय।
गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन नाम। ऐसी प्रार्थना भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। भागवत कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। तो भागवत भगवान के चरणों में ऐसी विनती कि आपकी सभी मनोकामनाओं की ठाकुर जी पूर्ति करें। यह लोक में आपको सभी सुखों की प्राप्ति होवे और परलोक में जाकर भगवत धाम की आपको प्राप्ति होवे, ऐसी विनती ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, बिना सब्सक्राइब किए न जाएं। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नोटिफिकेशन आया करे तो उसे मिस मत किया कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, वीडियो को देखिए। इस भागवत भागीरथी में प्रतिदिन अवगाहन करके तन मन धन से पुण्य के भागी बनिए। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से एक बार पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।